ये कहना चाहता हूँ कि ये टीचर ध्यान रखेंगे कि टीचर ने बच्चों को कुछ बताना नहीं है। नहीं। देखो ये बात जो पहले जो लास्ट में रिजल्ट निकल के आया है, ये यस। बच्चों को खुद ऑब्जर्व करने का मौका देना है कि यस। ये जीरो बोल रहा है तो उससे ऊंचे बच्चे साइड में उससे ऊंचे नहीं है तो जीरो है। ये बातें अगर बच्चा ऑब्जर्व कर ले, उसको पूरा टाइम दे, चाहे एक दिन लग पूरा जाए, समय दें, एक बिल्कुल। पीरियड लग जाए, लेकिन यस। टीचर ना बताए इसको। ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं इस 0 1 2 के लिए कितनी सारी सिचुएशंस आपके सामने रख सकते हैं। और कोई सिचुएशन रखने के बाद मान लीजिए कोई बच्चा, मैं एक जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, कोई बच्चा कहता है कि ये वेट के हिसाब से हो सकता है, तो क्या किसी का वेट 0 हो सकता है? लेट अदर स्टूडेंट्स आर्ग्यू ऑन दैट। तो इस तरह का एक आर्ग्यूमेंट जब होगा, आर्ग्यूमेंट एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट, तो इससे धीरे धीरे बच्चों के दिमाग में आना कुछ ना कुछ शुरू होना चाहिए, और होगा भी, आई सपोज। एंड देन एट लास्ट, if suppose the things are not happening in that particular way, but मान लीजिए आपका एक टोटल डिस्कशन, मैं क्लास कहता हूं कि अगर 40 मिनट की क्लास है, उस क्लास में मान लीजिए 30-20 मिनट तक भी अगर इस तरह का डिस्कशन होता रहे, 25 मिनट तक भी होता रहे, तो भी बच्चों के दिमाग में वो पर्टिकुलर चीजें आना शुरू हो जाती हैं कि क्या हो सकता है, ये है तो कुछ ना कुछ मतलब इसमें। एंड देन द टीचर कैन टेक द इनिशिएटिव कि वो धीरे धीरे प्रॉड करते हुए बच्चों को उस तरफ लाए कि क्या भैया ये हाइट के संबंध में कुछ हो सकता है, सोचो अब इस दिशा में। सो दे कैन जस्ट गाइड देम, दे शुड नॉट गिव द डायरेक्ट आंसर, एंड व्हेन दे इसमें गाइड देम। इसमें खाली बच्चों को पहले वो पिक्चर पिक्चर दिखाएं बस। उन्होंने रीड नहीं करना, खाली पिक्चर दिखा के और 15-20 मिनट उनको यस। ऑब्जर्व करके सोचने का मौका दें। बिल्कुल बिल्कुल। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि वो आगे का कॉन्टेक्स्ट ना पढ़ें, या अगर करना हो तो फिर आप इसी कॉन्टेक्स्ट को चेंज करके किसी और रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ 0 1 2 हो सकता है, ताकि बिल्कुल। बच्चे उसको पहले से ही अगर पढ़ के आते हैं तो समझ जाएंगे वो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप कह रहे हैं सर, हाँ, कि ये अदरवाइज पर्पस डिफीट हो जाएगा, तो इसलिए पर्पस खाली या डिफीट हो तो जाएगा। स्मार्ट बोर्ड पे सिर्फ वो पिक्चर दिखा दें और बच्चों को एक बुक बंद करें और इस पे सोचें। एक तो हाँ। तरीका ये यस। करते हैं, या फिर यस। इसकी यस। फोटोकॉपी बांट दें, कुछ ऐसा बिल्कुल करें। बिल्कुल, उसकी फोटोकॉपी बांट दें। यस, दैट कैन बी डन। उसको करके ताकि ये हो कि बच्चे के सामने वो उसका जो आंसर आगे दिया हुआ है वो ना हो, और हम्म। बच्चे उस पर बहुत सारा मंथन करें, विचार मंथन, और नई नई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करें। सो और दिस इज दूसरा वेरी दूसरा इंपॉर्टेंट। ये भी आपने कहा कि एक नई सिचुएशन क्रिएट करके जिसमें वेट हो या कुछ और चीजें पॉसिबल हो, तो वो भी सोच सकते हैं अदरवाइज। यस यस, और भी सिचुएशन अगर कुछ क्रिएट कर सकते हो टीचर्स, तो उन सिचुएशंस को भी क्रिएट करें जो कि रियल लाइफ से जुड़ी हुई हों, और रियलिटी को ना छोड़ते हुए हों। जैसे कि मैंने वेट का एग्जांपल दिया, वो थोड़ा रियलिटी से नहीं होगा, क्योंकि 0 के लिए कोई आपको कुछ नहीं मिलेगा एक्सप्लेनेशन। तो आप ऐसी कोई चीजें ढूंढें, या तो पर्वतों का कुछ ढूंढें, या पेड़ों का कुछ ढूंढें रेफरेंस, जो हाइट के बारे में हो, कोई भी इस तरह का रेफरेंस हो कि जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, और वियर्ड ना हो, मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना हो वो पर्टिकुलर चीज। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नहीं, इसमें जीरो तो वेट जिसका अगर आसपास वाले दोनों बच्चे हैवी दिख रहे हैं तो उससे ज्यादा वेट वाले नहीं है तो जीरो आ सकता है ना उसके लिए। लेकिन उसमें यह है कि फिर आपको बच्चे उस तरह से दिखाने होंगे, अगर आपने हाँ हाँ, सेम वो इसके बच्चे वही वो हाइट, मतलब यहाँ इट हाइट इज दिखाएंगे वहाँ डिफिकल्ट। वेट दिखाएंगे इनको। हाँ, इट इज डिफिकल्ट टू जज और द जरूरी है वेट। बच्चे दिखाने हैं, हम कोई आर्टिकल जानवर दिखा सकते हैं, कुछ और चीजें दिखा सकते यस यस, हाँ वैसे दिखा सकते हैं, करेक्ट। आप जानवर दिखा दीजिए, हाथी दिखा दीजिए, हिरण दिखा दीजिए, मतलब इस तरह के कुछ जानवर दिखा दीजिए कि हैं, जिससे ऐसी आप वेट सिचुएशन से क्रिएट रिलेट कर कर सकते सकें हैं। उसे। करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल थैंक यू सही है। थैंक यू। हाँ, देन अब देखिए कि इस कॉन्टेक्स्ट में हमने किया, तो कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट किया, बच्चों से डिस्कशन करवाया, बच्चों से लॉजिकली क्या चीज बाहर निकल के आ रही है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट क्या निकल के आ रहे हैं, उन कॉन्टेक्स्ट पर विचार किया। दैट इटसेल्फ इज मूविंग टुवर्ड्स द मैथमेटिकल थिंकिंग। इट इज नॉट जस्ट कि एक रो में बच्चे खड़े हुए और उसकी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें कुछ ना कुछ थिंकिंग उनमें निकल के आ रही है, और इन्वॉल्व हो रहे हैं वो आपके साथ ये सब करने में। और इसके बाद एक धीरे से हम फॉर्मल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हुए, हम आप देख रहे होंगे अगले पेज में, पेज 57 पर, कि हमने एक रोज दी हुई है जिसमें 43, 79, 75, 63 इस तरह के नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इन नंबर्स के कंपैरिजन की बात आ रही है। फ्रॉम दोज नंबर्स 0 1 2 वी हैव स्विच्ड ओवर टू जनरल नंबर्स नाउ, एंड वी आर ट्राइंग टू कंपेयर दीज नंबर्स। इन नंबर्स के बारे में देखिए, हम सिर्फ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, ये एक रूटीन तरीके से बात हो गई। लेकिन यहाँ पर हमने कहीं उसको ग्रीन दिखाया हुआ है और कहीं सिर्फ व्हाइट है, उसमें कुछ नहीं है। दोनों रोज में आप देखेंगे कि नंबर 79 जो है वो ग्रीन में जा रहा है, नंबर 29 ग्रीन में जा रहा है। इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को जो भी आपने बच्चे के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद ये पर्टिकुलर चीज आ सकती है, एंड दे कैन बी आस्क्ड टू रिलेट टू दैट।
कि अब बताओ कि इसमें हमने इसको क्यों ग्रीन में किया या इसको क्यों शेड में डाला है। इस तरह की बातें हम कर सकते हैं दोनों रोज में। आप अपनी रोज क्रिएट करें, अपने नंबर्स क्रिएट करें, बच्चों से करवाएं, उनको एक दूसरे से दूसरे को देने के लिए कहें, वो कहें बच्चों से, एक बार वो बात समझ में आ जाए यहाँ कि यहाँ भी वजनवार जी, यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि जो बड़ा नंबर है वही बीच वाला नंबर बड़ा है, तभी ग्रीन यस है। यस तो यस अगर कंटेक्स्ट में, क्योंकि हाइट में भी बड़े वाले कर रहे थे, तो यस यहाँ छोटा भी नंबर दे सकते थे। टीचर जो यस है अपना नया बना के यस नीचे जो है ना छोटा नंबर दे दे, ताकि वो दोनों से छोटा है, तो बिल्कुल। सिचुएशन बदल जाएगी, तो यस, सोचने का आप एंगल आप बदल। उसको उस वाले कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकते हैं यही चीज। दो बच्चे के दोनों तरफ अगर छोटे कद में हैं बच्चे, तो उस चीज को भी आप कर सकते हैं बिल्कुल। वहां पर। आई मीन यू कैन चेंज द सिचुएशन ऑल्सो। मैंने अभी बड़े कद वाले की बात की कि बड़े कद वाला एक है तो हम उसको एक कहेंगे, दोनों बड़े कद वाले हैं आसपास वाले तो हम उसको टू कहेंगे। लेट अस राइट। ट्विस्ट द सिचुएशन एंड छोटे कद वालों की बात करें। और उससे आपने जैसे अभी सिचुएशन जनरेट की यहाँ पर कि स्मॉलर नंबर्स को हम एम्फेसाइज कर सकते हैं। Why should we emphasize only larger numbers? So that particular thing is very much will be appreciated अगर टीचर इन और सब चीजों को सोचें इसके बारे में और अपने नंबर्स क्रिएट करें, बच्चों को मौका दें। इसके बाद एक बार वो समझ जाए ना बच्चे कि बड़े नंबर या छोटे नंबर जिस पर आप एम्फेसाइज करना चाहते हैं, उस तरह की बात समझ जाएं, तो बच्चे खुद क्रिएट करें ऐसे नंबर्स, ऐसे रोज, और फिर अपने साथियों को दें। एंड वंस दिस इज डन, वी कैन, दिस इज द थिंग विच आई वांटेड टू से, कि फिगर इट आउट जो है, दिस इज अनदर नेम फॉर एक्सरसाइज। यहाँ पर एक देखिए, आप आइकन देख रहे हैं, एक गोल चक्कर सा, सुदर्शन चक्र जैसा, वो हर जगह पर आपको दिखाई देगा। और जहां पर ये पर्टिकुलर साइन दिखाई देगा, वहां पर आपको उस क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए, सो दैट गुड डिस्कशन कैन हैपन एंड गुड अंडरस्टैंडिंग कैन हैपन अबाउट दैट कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन दिए हुए इसी पर बेस्ड। अब देखिए, बच्चों से शुरुआत की हमने, उसको एक नंबर्स तक ले आए, हम जनरल नंबर्स तक ले आए, और उन्हीं जनरल नंबर्स पर हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए, बना लिए। इसमें देखेंगे हम कि अलग अलग तरह से हमने इन क्वेश्चंस को बनाया हुआ है। फिल द टेबल बिलो सच दैट वी गेट एज मेनी सुपर सेल्स एज पॉसिबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल। आप नंबर्स को स्पेसिफाई कर दीजिए। यूज नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 विदाउट रिपीटिशंस। नाउ यू कैन हैव डिफरेंट कंडीशंस। इस एक क्वेश्चन से आप कई सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, अलग अलग बच्चों को दे सकते हैं, ताकि बच्चे आपस में उसे डिस्कस करें और कॉपी ना करें एक दूसरे की, कि इसने ये जवाब दिया तो मेरा भी यही जवाब होगा, इस तरह की बात ना हो। You can vary the numbers and students then will be able to think upon those numbers, those situations. इसमें इसमें बच्चों से भी प्रश्न बनाने के लिए कह सकते हैं टीचर। Yes, मैं वही कह रहा हूं कि ये जो मैंने जैसे पहला क्वेश्चन बनाया कि कलर और मार्क द सुपर सेल्स इन द टेबल बिलो। अब इसमें पहले बच्चा तो सॉल्व करे इस क्वेश्चन को, टीचर भी उनको हेल्प कर सकते हैं, बाकी बच्चे भी हेल्प कर सकते हैं। वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया मान लीजिए, तो फिर इसी तरह का क्वेश्चन बच्चे को बनाने के लिए कहिए कि दो अपने पार्टनर को, और उनसे उनको सॉल्यूशन मांगो उससे। इस तरह की बातें हो सकती हैं। इन ऑल दीज क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन प्रेजेंटेड हियर, यू विल सी दैट वी कैन डू दैट टाइप ऑफ थिंग। और इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में क्वेश्चन नंबर 5 को हमने मैथ टॉक के रूप में किया है, कि वहां उस क्वेश्चन पर जरा थिंकिंग हो, डिस्कशन हो। इस तरह के क्वेश्चंस को हमने आइडेंटिफाई किया है। तो वो एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन, लेकिन वहां मैथ टॉक इसलिए लिखा है कि हम उस पर डिस्कशन करें, एक्स्ट्रा उसके लिए थोड़ा सा टाइम दें। और उसमें देखिए, फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। अगर अगर आप सेल्स को डिफर करते हैं, मान लीजिए मैंने 10 सेल्स लिए, उसमें कुछ सुपर सेल मिलेंगे, 20 लिए कुछ सुपर सेल्स मिलेंगे, हाउ दे डिफर, इस पर इस तरह की बात पूछी गई है। क्या कोई पैटर्न आपको पैटर्न मिलता है? पैटर्न ढूंढ सकते हैं जी। Yes, what is the method to now the very thing first thing which I wanted to talk is about जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है पैटर्न्स का चैप्टर। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस पुस्तक के लिखने में हमें जो पैटर्नेज मिला है, वो मिला है एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन का, जिनका नाम है प्रोफेसर मंजुल भार्गव, जो कि एक फील्ड्स मेडलिस्ट हैं। और वो खुद इसके साथ इन्वॉल्व होकर लास्ट स्टेज तक बिल्कुल डटे रहे और हमें जो है मार्गदर्शन किया उन्होंने। और उसमें इन्होंने जो है अलग अलग कुछ क्वेश्चन भी बनाए। जो पहला चैप्टर बनाया है पैटर्न्स का, वो खुद मंजुल जी ने लिखा है। इस पैटर्न्स के ऊपर पूरी की पूरी किताब डिपेंड है, क्योंकि आपको हर जगह पर कहीं ना कहीं पैटर्न्स की एक फील आएगी जब बच्चा उसको सॉल्व करेगा। और पैटर्न्स कितना इंपॉर्टेंट है उसको पहचानना, उसको आगे बढ़ाना, जिससे कि हमारी मैथमेटिक्स की समझ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। एंड वी आर एबल टू सी द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम वन आई, कि अरे ये इस तरह से कॉन्सेप्ट बड़ी हैं और इस तरह से सब्जेक्ट का विस्तार हुआ है आगे चलकर।
वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम उस पर्टिकुलर चीज पर थोड़ा सा विस्तार से बच्चों से चर्चा करें तो हमें दिखाई देगा कि इस चैप्टर में भी यहाँ पर पैटर्न्स की बात की गई है, कहीं ना कहीं पिरोए गए हैं ये सब चीजें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ताकि बच्चे इस पर विचार करें और उनकी समझ पैटर्न्स के बारे में बढ़े। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक। ये पूरा का पूरा जो यहाँ दिया है, एक जगह ट्राई दिस भी दिया हुआ है। ट्राई दिस में ज्यादा आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि कैन यू फिल ए सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर्स सच दैट देयर आर नो सुपर सेल्स। कुछ स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जिस पर ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है, जिस पर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत की जरूरत है, उसको हमने ट्राई दिस के रूप में दिया हुआ है। एंड आई होप यू विल अप्रिशिएट दिस पर्टिकुलर थिंग कि यहाँ पर बच्चों के साथ हमारा ज्यादा डिस्कशन हो, उस पर ज्यादा हमारा समय जाए। और ये आप देखिए किस तरह से एक सीक्वेंस में बातें चल रही हैं। पहले हमने बच्चों की रो की बात की, फिर हमने नंबर्स की बात की। इनिशियली वी रिस्ट्रिक्टेड टू 0 1 2, देन वी स्विच्ड ओवर टू जनरल नंबर्स 79 80 75 एटसेट्रा एटसेट्रा, और जिसमें कि हमने उसको बॉक्सेस में रखा। और अब तीसरा जो एक आ रहा है कि जिसमें हमने एक टेबल के रूप में उसे एक्सप्रेस कर दिया, कि कहीं कहीं हमने उसको ग्रीन कर दिया, नंबर्स को पिरो दिया। एंड वी आर नाउ इंट्रोड्यूसिंग द 4 डिजिट नंबर्स। आप एज ए टीचर उसमें अलग अलग तरह के 3 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स, अगर हो सके तो 5 डिजिट नंबर्स को भी आप ला सकते हैं और इस तरह का खेल आप खिला सकते हैं। देखिए इसमें छोटे बड़े की जो बात होती है कि विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर, बच्चे खुद ब खुद उन स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना शुरू करें। यू कैन हेल्प देम इन डूइंग दैट कि लेफ्ट मोस्ट नंबर क्या है, उसके बाद वाला क्या है। इस तरह से उनमें कंपैरिजन की जो बात आती है, वो कंपैरिजन की बात ऑटोमेटिक आ जाएगी यदि वो सुपर सेल ढूंढना शुरू कर देंगे। और उस सुपर सेल के चक्कर में वो चाहे तो छोटा वाला सेल ढूंढे या चाहे बड़ा वाला सेल ढूंढे, बिगेस्ट नंबर इस तरह से ढूंढे, बट कंपेयर तो करना पड़ेगा ना उनको। सो कंपैरिजन के टर्म्स में यदि देखें तो हमने इनडायरेक्टली वो कंपैरिजन वाली बात यहाँ पर लाई है। उसे डायरेक्ट नहीं कहा कि इन दोनों को कंपेयर करो। they have to do this and then only they will be able to find the super cells in whatever way you want to do that. So this is and based on such tables, आप देखेंगे टेबल 1 टेबल 2 दिया हुआ है कि ये टेबल तो हमने यहाँ पर एक पूरा का पूरा प्रेजेंट कर दिया, उसको बच्चे देखें। और दूसरे टेबल में हमने कुछ कुछ जगह जो है खाली छोड़ दी, वहां पर कहा है कि उसको आप जो है फिलअप कीजिए। वहां पर वो जो है आइकन बना हुआ है उस तरह का, और उस आइकन को आप ना छोड़ें। मेरी पुनः विनंती है कि जहां कहीं भी इस तरह का आइकन देखें आप उस आइकन के ऊपर जरूर डिस्कशन करें, क्योंकि ये एक तरह से ये हो सकता था कि पुरानी टेक्स्ट बुक्स में हम उसको जो है एक रेगुलर फीचर के रूप में ले लेते थे और वो छूट जाता था फिर। सो दैट शुड नॉट हैपन, वी वांट दैट दिस शुड बी एम्फसाइज्ड दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड टीचर एंड स्टूडेंट ये शुड मैं देख डिस्कस रहा अमंग हूँ देमसेल्व्स। वजलवार जी, मैं देख रहा हूँ इसमें टेबल जी 2 में काफी इंटरेस्टिंग वे में डिजिट्स दे रखे हैं। जो जी, डिजिट्स दे रखे हैं उन्हीं को रीअरेंज करके बच्चे को सोचना है। यस यस। ये भी एक इसमें चुनौती है कि उनमें से फिर इसको प्लेस वैल्यू भी ऑटोमेटिकली उनको क्लियरिटी होती चली जाएगी। ये वो यस इक्वल्स दैट टू इज मोर इम्पोर्टेंट। स्मॉलर। देखिए हमने प्लेस प्लेस वैल्यू के बारे में अभी मतलब पढ़ चुके हैं बच्चे क्लास 5 तक, लेकिन अब बच्चे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, उसको उसका प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। 1 0 6 3 9 को किसी भी ऑर्डर में आप रखिए और कहिए कि ये सुपर सेल बनाओ इसको, तो डेफिनेटली दे हैव टू वर्क इट आउट, दे हैव टू वर्क इट आउट। और इस वर्किंग आउट में जो है उनकी उनका जो पूरा जो पिछला नॉलेज है जो उन्होंने अभी तक पढ़ रखा है रिगार्डिंग द प्लेस वैल्यू एंड द नंबर, वो पूरा काम में आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और ऑटोमेटिकली आप भी इस तरह के टेबल्स तैयार करवा के बच्चों से कुछ नंबर्स दे के उनसे 5 डिजिट की 4 डिजिट की 6 डिजिट की संख्याओं को के साथ उनको खिला सकते हैं। they will be able to play with that and allow the students if they can go to 7 digit of themselves, अगर वो खुद कर सकते हैं तो उनको करने दीजिए। और कहिए कि उनको तो अपने दोस्तों को दें वो, और पूछें कि क्या इसका जवाब हो सकता है, क्यों हो सकता है। मियरली जवाब लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्यों है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। व्हाट इज दैट प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट दे आर टॉकिंग अबाउट एंड हाउ दिस इज बीइंग यूज्ड हियर, ये समझना उनको जरूरी है। इसलिए आप उसमें डिस्कशन की। एक एक मैं जी चाहता हूँ कि कोई साथी इसमें आंसर दें। टेबल 2 में क्या कोई नंबर बताएंगे, क्या आएगा फर्स्ट कॉलम में? सेकंड नंबर क्या भरेंगे? लेट एवरीवन थिंक फर्स्ट। डोंट टेल द आंसर, डोंट टेल द आंसर, लेट एवरीवन थिंक। एक ही पॉसिबिलिटी है, और भी है कोई? Because 9 6 3 already.
लास्ट 2 डिजिट पे डिपेंड करता है। नहीं, उससे बड़ा चाहिए, राइट। तो द फर्स्ट ग्रीन जो है ना सुपर सेल तभी बनेगा जब उसमें 96310 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। और उससे फर्स्ट कॉलम में सेकंड नंबर पे क्या आएगा? फर्स्ट कॉलम में सेकंड नंबर, उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो देखिए मतलब इसमें कितना थिंकिंग प्रोसेस है, बच्चे को ना केवल नंबर सोचना, छोटा सोचना है, लेकिन वो सुपर सेल भी बनना चाहिए, ये भी सोचना है। तो दोनों चीजें हैं। बिल्कुल। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। थैंक यू बजरवाल जी, चलिए आगे चलें। हाँ, इसमें सर एक बात और है कि इसमें जो सुपर सेल की बात यहाँ की है टेबल में, नेबरिंग सेल्स की बात की है कि नेबरिंग सेल्स में हम या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हम उन चीजों को देख रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है इन चीजों को देखें तो उससे ये होगा कि एक बच्चे का आंसर दूसरे बच्चे से वेरी कर सकता है। दे कैन हैव डिफरेंट आंसर्स फॉर ओपन एंडेड, द सेम सेल, बिल्कुल ओपन एंडेड है। है ना। बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये। और इस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चन जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे उतना हमारा उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के उस स्टूडेंट का जो है समझ बढ़ेगी उसमें। एंड लास्ट में पूछा गया है कि व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर इन दिस टेबल, तो वो चीज जो है बच्चे एसिमिलेट कर सकते हैं, उस पर अच्छा खासा डिस्कशन हो सकता है। वो अभी हमारे इसके साथ बाद ने बता दिया है। जी, शैल वी प्रोसीड। एक्सरसाइज बच्चे तो को अब इसके बाद देखिए सुपर सेल और इन नंबर्स के बाद हम पहुंचते हैं नंबर लाइन पर। पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमने एक नंबर लाइन बनाई, उसमें हमने देखिए कि हमने कुछ नंबर्स इंडिकेट कर दिए हैं इन थाउजेंड्स, 1000, 2000, 3000 एंड सो ऑन। बीच में हमने छोटी छोटी लाइनें खींची हैं, जिसका मतलब है कि ये उसके हाफ है, मतलब इट इज 1500, 2500 एंड सो ऑन। और उसके बीच में ये नंबर्स कुछ हमने पूछे हुए हैं कि इसका ये प्लेसमेंट है, इसका ये प्लेसमेंट है। नाउ दे हैव टू एस्टिमेट कि ये जो बाकी नंबर्स हमने दिए हुए हैं वहां पर, फॉर एग्जांपल 3600 या 9950 या 9590, इसका प्लेसमेंट कहाँ हो सकता है। दिस पर्टिकुलर थिंग इज समथिंग रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, कि कहाँ कहाँ पर इनका प्लेसमेंट हो सकता है। ये पर्टिकुलर चीज बच्चे को जो है थिंकिंग इसकी डेवलप हो इसके बारे में। आप नंबर लाइन को चेंज कर सकते हैं, नंबर्स चेंज कर सकते हैं और अलग अलग तरह के नंबर लाइंस ला सकते हैं। तो इसमें यदि वो कहते हैं कि 2754 है, 2754 कहाँ पर प्लेस होगा, तो पहली थिंकिंग तो आनी चाहिए कि 2000 और 3000 के बीच में होगा, फिर 2500 और 3000 के बीच में होगा, एंड समवेयर देन दे शुड बी एबल टू इंडिकेट कि इट मस्ट बी समवेयर बिटवीन 2500 एंड 3000। सो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग द स्टूडेंट हैज टू मेक, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर तरह का एस्टिमेशन हम डेली लाइफ में भी करते हैं। हमें बहुत एग्जैक्ट वैल्यू की कभी मतलब कई बार जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक एस्टिमेशन की जरूरत पड़ती है कि चलो 2500 और 3000 के बीच में कुछ होगा। सो दैट पर्टिकुलर थिंग हैज टू बी अंडरस्टूड बाय द चिल्ड्रन। और जितनी आप इस तरह के क्वेश्चन बच्चे करेंगे उतना उसमें स्किल वो हासिल कर सकेंगे। दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। और इसमें देखिए इसी के ऊपर बेस्ड हमने फिर एक्सरसाइज दे दी एक छोटी सी कि आप इस तरह के नंबर्स आइडेंटिफाई कर दीजिए। इसमें देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन वेरी कर रहा है कि 2010 एंड 2020 हमने दे दिया है, अब बाकी नंबर्स क्या हो सकते हैं बताइए। तो ये इस तरह की जो बातें हैं कि जहां बच्चे को अपना इमेजिनेशन, अपना ऑब्जर्वेशन, अपना लॉजिक, जहां नंबर्स के बारे में अप्लाई करना होता है, वो चीजें यहाँ पर हमने लाने की कोशिश की है। एंड दीज सच मोर इन क्वेश्चंस कैन बी सभी में जनरेटेड बाय द इन टीचर्स। सभी में ध्यान रखना है कि ऐसा ना समझे जैसे पहला क्वेश्चन है ए पार्ट में हाँ 2010 है 20 है, तो बीच में 15 आ गया, एक नंबर बता के टीचर सोचेगी बाकी बच्चा भरेगा, तो वो सारा चैलेंज ही खत्म हो जाएगा अगर एक भी नंबर बता दिया। तो पहला नंबर ही नहीं बताना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर बता दिया तो इसका मतलब फिर बच्चे को तो सारा आइडिया हो गया, फिर तो वो फील ही कर देगा, उसकी चुनौती खत्म होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है टीचर को इस बात का फोकस कराना कि आपने बच्चों को नहीं बताना या फिर नई सिचुएशन क्रिएट करके दे। ठीक है। बिल्कुल। मतलब शुरुआत ये करनी है कि आपको बच्चों से पूछना है कि क्या हो सकता है ये बताओ, एंड देयर कुड बी लॉट ऑफ आंसर्स फॉर दैट। और ये आंसर्स कहाँ जस्टिफाई हो रहे हैं, वो जस्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है उसका, कि हाँ ठीक है चलो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कि ये क्यों नहीं हो सकता है या ये क्यों नहीं हो सकता है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इट इज नॉट जस्ट कि ये 2005 नहीं हो सकता है या 2006 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। वो जस्टिफिकेशन जो है उससे उससे इस नंबर सेंस में जो है बच्चे की बढ़ोतरी होगी और बच्चा उसे अप्रिशिएट कर पाएगा। कुछ आप पूछना आगे चाहते हैं आप? देखेंगे कि जी आप में से कुछ बात करना चाहते हैं कोई, या चले? ठीक है सर, चलिए।
ओके, इसमें अगला जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है प्लेइंग विद डिजिट्स। हम इसमें जो है नंबर्स लिख रहे हैं फ्रॉम 1 to 9, कितने 1 डिजिट नंबर्स हैं, 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं, मतलब हम इन नंबर्स की तरफ अब ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, और उन नंबर ऑफ डिजिट से भी हमारा नंबर सेंस कैसे बन रहा है, डेवलप हो सकता है, वो आप आगे देखेंगे अभी। कि इस तरह के नंबर्स आप देख सकते हैं कि 3 डिजिट नंबर्स कौन से हैं, कहाँ से शुरुआत होती है 3 डिजिट नंबर्स की और कहाँ खत्म होते हैं ये, इनके बीच इन नंबर्स को कैसे काउंट करना, मतलब 100 और 999 के बीच में इन नंबर्स को कैसे मैं काउंट करूं, क्या मुझे एक एक नंबर काउंट करना पड़ेगा, या हर 100 में काउंट करना पड़ेगा, या मैं कुछ और स्ट्रेटेजी अपनाऊं, दैट स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस द टीचर हैज टू आस्क द स्टूडेंट कि आपने कैसे बताया कि इतने नंबर्स आ गए इसमें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड वी कैन से कि इसमें 9 नंबर ही क्यों आते हैं, या इसमें 10 से लेकर 100 तक जो 90 नंबर्स आते हैं वो कैसे आते हैं, वो थोड़ा सा, क्या कोई शॉर्टकट मेथड है इसमें, हम बच्चों को हम पूछ सकते हैं, तो वो शॉर्टकट मेथड ढूंढने की कोशिश करेंगे सब्ट्रैक्शन की तरह से या किसी और तरीके से, वो एंड दैट पैटर्न इज ढूंढ सकते हैं, पैटर्न ढूंढ सकते हैं कोई अगर लग रहा है। एग्जैक्टली कोई पैटर्न ढूंढ सकते हैं, वो कह सकते हैं कि हम 10 15 20 इस तरह से करके हम गिन लें और फिर उसके बाद ढूंढ लें कितना है, मतलब उस पर्टिकुलर चीज को नैरो डाउन करते हुए फिर ढूंढ सकते हैं, मतलब जनरलाइज भी कर सकते हैं उसको। यस, उसको जनरलाइज कर सकते हैं। एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड जिसको हम कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाए। एक बच्चा 5 में करके उसको कर देगा कि मल्टीप्लाइड बाय सो मच, दूसरा बच्चा 10 में करके कर सकता है, इस तरह से अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, और एक जनरल उसमें जो है कुछ कंसेंसस निकल के आ सकता है कि यस दीज आर द नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर, एंड व्हाट इज द अदर वे, व्हाट कैन बी द शॉर्टेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस, दैट कैन बी डिस्कस्ड लेटर। इसमें ध्यान रखें जब ये बातचीत करें तो टीचर को कहें कि सभी बच्चों को अपना प्रोसेस, उन्होंने इसको सोचने के लिए क्या प्रोसेस अप्लाई किया वो लिखें, बताएं नहीं, शेयर नहीं करें, क्योंकि एक ने अगर खड़े होकर शेयर कर दिया तो बाकियों की थिंकिंग वही रुक जाएगी। तो ये टाइम दें हर एक को कि अपनी कॉपी पे अपना प्रोसेस कि उन्होंने किस तरह से काउंट किया, क्या तरीका अपनाया, बोलने के लिए ना कहें इसमें, क्योंकि एक के बोलते ही सभी की प्रोसेस उसी डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, यस, और कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे बच्चे उसी को फॉलो करते हैं कि सर हमने भी यही सोचा था, हाँ, तो तो इसलिए फिर वो सबको चीज लिखने फिर के लिए खत्म कहें, हो ये जाती है। ये पॉइंट हाँ आप ऐसे ऐसे पॉइंट्स ना लिखते रहें आप साथ साथ, क्योंकि हाँ, उसमें आपको याद नहीं रहेगा कि टीचर यस, को ये गाइड करना है कि जब आप इस तरह के क्वेश्चन उन चैलेंज उनको दे रहे हैं तो उस समय वो प्रोसेस जो है वो लिखें, बोल के नहीं बताएं, बोलने करेक्ट, से दूसरे का थिंकिंग प्रोसेस रुक जाएगा। यस। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए डिजिट सम्स के बारे में हमने बात की कि जिसमें से भी मैथमेटिकल थिंकिंग किस तरह से सामने आ सकती है, किस तरह से खुल सकती है। जैसे हमने कहा कि यहाँ 6 + 8 = 14, 2 डिजिट नंबर्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं सभी नंबर्स को। क्या ऐसे भी कोई नंबर्स हैं जिनका सम, जिनके डिजिट्स का सम 14 आ सकता है, दैट कैन बी थॉट ऑफ। 2 डिजिट नंबर्स हैं या 3 डिजिट नंबर्स हैं या 4 डिजिट नंबर्स हैं, उनका सम जो है वो 2 डिजिट में 14 आ जाए। जैसे यहाँ एक नंबर है 176, इट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, और इसका सम आप देखेंगे 1 + 7 + 6, दैट कम्स टू 14। यू कैन रिस्ट्रिक्ट इट टू 2 डिजिट और 1 डिजिट, इनफैक्ट 14 को भी आप 1 + 4 5 कर सकते हैं, लेकिन वो आगे की स्टेप होगी। शुरुआत करते समय आप इस तरह के नंबर्स उनसे पूछ सकते हैं कि आप और नंबर्स बताइए कि क्या नंबर्स हो सकते हैं। तो अभी हमने ये किया, जैसे 68 में 6 + 8 तो 14 होता है, 86 में भी 8 + 6 14 होता है, क्योंकि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई हो जाती है। इसके अलावा यदि कुछ हो, 95 है, 59 है, इस तरह के और भी 2 थ्री डिजिट सिक्स नंबर्स आप फाइव जीरो है, जनरेट करवा सकते हैं। 3650, 4 डिजिट 5 डिजिट कितने भी डिजिट के नंबर बना सकते जितने भी डिजिट बच्चा जितना कर सके उतना, वी मे नॉट फोर्स हिम और हर टू गो फार बियॉन्ड, लेकिन उसमें उसकी थिंकिंग क्लियर हो जाए कि चलो 2 डिजिट का नंबर 14 ही आ रहा है हर जगह, तो आप नंबर चेंज कर सकते हैं, 14 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, जो भी आप नंबर लेना चाहें ले लीजिए, और अलग अलग बच्चे को अलग अलग नंबर्स भी आप दे सकते हैं, सो दैट देयर इज नो रिपीटेटिव टाइप ऑफ एन थिंकिंग दैट गोज ऑन कि इसका इतना आया तो मेरे भी ये नंबर्स आए। उनको अलग अलग नंबर्स भी आप दे सकते हैं, हमारे पास नंबर्स की कोई कमी नहीं है, सो दैट पर्टिकुलर थिंग कैन बी थॉट ऑफ। और आप देख सकते हैं कि डिजिट सम में यहाँ क्वेश्चन जो दिए हुए हैं मैथ टॉक में डिस्कशन के लिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14। अब देखिए एक पैटर्न की बात आ रही है यहाँ पर,
आपने बहुत सारे 2 डिजिट नंबर्स के सम जो है जितने भी पॉसिबल हैं आपने जनरेट कर लिए कि जिसमें डिजिट सम उसका 14 आ रहा है। इनमें से आप कह सकते हैं कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, कौन सा ग्रेट लार्जेस्ट नंबर है इनमें, एंड सो ऑन। So how big a number can you form having the digit sum of 14? Can you make an even bigger number? इस तरह की बात आप पूछ सकते हैं, क्या इस नंबर से भी बड़ा कोई नंबर हो सकता है 2 डिजिट नंबर? Why or why not? That can be talk with the students. 3 डिजिट नंबर्स के आप ले लीजिए, उसमें कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या आपको? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहता हूं कि 14 मुझे मिल रहा है फ्रॉम अभी जो हमने दिया 68 से दिया हुआ है अभी हमने, आप इस तरह के और नंबर्स ढूंढ सकते हैं कहां से शुरुआत हो सकती है। क्या 2 की सीरीज में, मतलब 20s में हो सकता है, 10s में हो सकता है, 30s में हो सकता है, कहां से शुरुआत हो सकती है इसकी और कहां पर खत्म होगा ये 2 डिजिट नंबर का सम, ये 14 आना। इस पर्टिकुलर चीज के बारे में जो है आप बात कर सकते हैं। देखिए आप खुद क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं इसमें। 10s में तो नहीं हो सकता है इसमें, कहीं 20s में आप देखिए, सोचिए कि इसमें हो सकता है नहीं, 14 कहीं आ सकता है क्या? इस तरह की बात यदि आप सोचेंगे तो आपको जो है एक पैटर्न दिखाई देगा कि यहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ खत्म हुआ और इनके बीच में डिफरेंस कितना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बच्चे ढूंढ निकालें इस चीज को कि इनके डिफरेंस में डिफरेंस किस तरह से आ रहा है और उसमें क्या पैटर्न जनरेट हो रहा है। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वी एक्सपेक्ट दैट दिस काइंड ऑफ डिस्कशन शुड हैपन। फिर 3 डिजिट 4 डिजिट में आप स्विच ओवर कर सकते हैं, वहां तो और भी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे, बच्चे खुद जनरेट करेंगे। तो दिस वाज अबाउट द डिजिट सम, जिस पर बेस्ड हम फिर आगे बढ़ते हैं डिजिट डिटेक्टिव्स के बारे में कि 1 से 100 तक के जो नंबर हैं, इस नंबर्स को ही लेकर हम देख रहे हैं कि किस तरह के पैटर्न्स बन सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि डिजिट 7 कितने बार आ रहा है 1 से 100 तक के नंबर्स में। जैसे मैं कहता हूं कि 97 है या 87 है या 77 है, कितने ऐसे नंबर्स हैं कि जिसमें 7 आ रहा है उन नंबर्स में। लेट देम काउंट दोज नंबर्स एंड लेट देम सी कि कहीं ना कहीं 77 भी आ रहा है और किसी इसमें जो है 7 एक ही बार आ रहा है। सो दैट डिफरेंस में बी नोन टू देम। इस तरह के नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पर हमने फिर उसको एक्सटेंड कर दिया 1 to 1000 तक कि जिसमें 877 भी आ रहा है, 17, फिर उसके बाद जो है 676 भी आ रहा है। इस तरह के नंबर्स आप देख सकते हैं इसमें बनाए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, और इसी एक्टिविटी को आप जो है आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें कुछ पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं कि 7 कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ 7, फिर 17, फिर 27। अब देखिए इसमें किस तरह से नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं और उसमें कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या इस पर्टिकुलर सीरीज में, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में जब मैं जनरेट करता हूँ। Let them ask them to find a sequence of such numbers and ask them to find some pattern in that particular sequence. नंबर 7 ही क्यों, हम नंबर 6 ले लें, नंबर 5 ले लें, नंबर 3 ले लें, नंबर 1 ले लें, अलग अलग बच्चों को अलग अलग नंबर दे दीजिए और उसमें पैटर्न ढूंढिए। और ये पैटर्न इस पैटर्न से अलग कैसा है। नाम मान लीजिए नंबर 1 की बात मैं कर रहा हूँ और नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, 2 सीक्वेंस मुझे मिले, एक सीक्वेंस में मुझे एक पैटर्न मिला, दूसरे सीक्वेंस में दूसरा पैटर्न मिला। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। एक बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है क्लासरूम में बच्चों के बीच कि सर ये इस तरह से पैटर्न यहाँ पर हम जनरेट कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट दी पैटर्न्स। एनी कमेंट्स बजाज साहब? नो इट्स ओके, गुड। ओके, हाँ, काफी अच्छा चल रहा है। मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर लग रहा है और जिस तरह जी से जी प्रेजेंट बिल्कुल, किया इन गया है सभी चैप्टर्स में। तो हाँ, सभी जगह इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग, और हर जगह बच्चों को सोचना, इन्वॉल्व करना, एंगेज यस करना, हर जगह यस। इन्वॉल्व होना है। सो और सो टीचर का रोल हमारे भी काफी जो इंपॉर्टेंट है कि वो हम्म इसको कैसे प्रोसेस में लेके आता है, कैसे पुटअप करता है, ये भी यस सिचुएशन को पुटअप करना और फिर नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। अब यस जैसे 1 से लेके 100 तक 7 कितनी बार आ रहा है, ये हम्म सोचना। तो खाली 7 नहीं, फिर क्या किसी एक डिजिट का डिफरेंट भी होगा क्या, सभी के 20 बार, सभी 20 बार आ रहे हैं, या कोई एक डिजिट ऐसा भी है जो ज्यादा बार आ रहा है, ये भी सोच सकते हैं। जीरो के बारे में क्या ओपिनियन है? बिल्कुल। हाँ, So shall I proceed? यस यस प्लीज। Yeah. So now from this we are switching over to special type of numbers जिसे हम कहते हैं palindromes, कि जिसमें वो जो numbers हैं वो दोनों तरफ से जो है उसी सीक्वेंस में आते हैं। जैसे 121 है तो इट इज 1 to 1, फ्रॉम द अदर साइड ऑल्सो इट इज 1 to 1, जिसे हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं। इन पैलिंड्रोम्स के साथ हमने कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर दी है कि राइट ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट पैलिंड्रोम्स, 4 डिजिट पैलिंड्रोम्स आप जैसे भी बना सकते हो।
इन नंबर्स को आप जो है रिवर्स क्या कहते हैं पैलिंड्रोम्स बना सकते हैं। लेकिन पैलिंड्रोम्स बनाकर सिर्फ वहीं तक नहीं रुके हम, पैलिंड्रोम्स के ऊपर हमने कुछ एक्टिविटीज भी करवा दी हैं कि एक छोटा सा एक गेम हमने खिलवा दिया है कि आप एक कोई भी 2 डिजिट नंबर लीजिए, रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स इसका टाइटल है। स्टार्ट विद 2 डिजिट नंबर, ऐड दिस नंबर टू इट्स रिवर्स। मान लीजिए मैं नंबर लेता हूँ 27, आई रिवर्स इट, आई गेट 72, और जब मैं ऐड करता हूं तो मुझे नंबर मिलता है 99। इस तरह के नंबर्स आपको मिलेंगे। और यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग चीज है कि जरूरी नहीं कि हर बार आपको ऐसा मिले। जब नहीं मिलता है तो आपको स्टेप्स को रिपीट करना पड़ता है, और एक स्टेज के बाद आपको एक पैलिंड्रोम मिलता है। 77 जो मैंने अभी कहा वो पैलिंड्रोम है क्योंकि 2 डिजिट ही नंबर है। लेकिन कोई नंबर जैसे 363 है, इट इज ऑल्सो पैलिंड्रोम। आप देख सकते हैं वहां पर 48 को रिवर्स करके हमने 84 में जोड़ा तो 132 मिला, फिर उसको रिवर्स कर दिया, जोड़ा उसको, वी गेट 363। At that stage we are getting the palindrome there। तो पैलिंड्रोम्स आपको कितने स्टेज के बाद मिले ये आपको बच्चों से पूछ सकते हैं। कोई नंबर बच्चों से दे ये भी सकते हैं आप पूछ सकते बच्चों हैं कि कोई ऐसा नंबर दें जो 4th स्टेज में जाके पैलिंड्रोम बने। हम्म, अभी जो सेकंड स्टेज यस, में है, लेकिन 4th स्टेज में जाके बने, ऐसे नंबर सोचें। तो ऐसी भी यस। चैलेंजिंग डिफरेंट क्वेश्चंस दी जा सकते और इस तरह के अलग अलग नंबर्स लेके बच्चों से आप ये खिलवा सकते हैं, और ये चीज जो है आगे बढ़ सकती है। इसमें देखिए एक्सप्लोर के लिए हमने दिया है एक क्वेश्चन कि विल रिवर्सिंग एंड एडिंग नंबर्स रिपीटेडली स्टार्टिंग विद 2 डिजिट नंबर ऑलवेज गिव ए पैलिंड्रोम, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट। नाउ दिस, इसके लिए आपको जो है बच्चों से करवाना पड़ेगा ये, क्योंकि मैथ स्टॉक का सवाल है, डिस्कशन करवाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा डिस्कशन एक्सप्लोरेशन हो सकता है। एक पजल भी दी हुई है, इन पजल्स पर भी आप थोड़ा सा ख्याल दें, बच्चों से खिलवाएं, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेके करेंगे इन सभी चीजों को। सो दिस इज ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स। कि नंबर्स को जो हम अभी तक देखते आ रहे थे सिर्फ प्लेस वैल्यू और इसके हिसाब से, इसी चीज को एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों की समझ हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, बच्चों को हम कैसे ला सकते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, मतलब उसमें एक्सप्लोरेशन की सिचुएशन में, ये पर्टिकुलर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर हमारे शिक्षक बंधु कर सकते हैं तो बहुत ही बच्चों का फायदा होगा इसमें, आपका पर्सनली भी बहुत फायदा होगा इसमें।